हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश कुमार द ट्यूटर प्लेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछले कक्षा में जो हम लोग पढ़े थे, एक समकोण त्रिभुज में दोस्तों इसमें क्या है, ये समकोण के जो सामने होता है ये भुजा कर्ण होती है। ये दोस्तों क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है दोस्तों, लंब। मान लीजिए दोस्तों ये थीटा है। क्या है दोस्तों, थीटा है। तो थीटा के लिए कोण थीटा के लिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब। तो हम लोग यहाँ पे गौर से देखेंगे कि साइन बराबर क्या था दोस्तों, लंब बटे कर्ण, और कौशिक के लिए क्या था है, कर्ण बटे लंब। अर्थात यहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका मतलब यह हुआ कि साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, कौशिक, और कौशिक का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन। व्युत्क्रम इसका होता है दोस्तों उल्टा, क्या होता है, उल्टा, अपोजिट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3/4 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, 4/3, या 2/1 है, 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, कौशिक, और कौशिक का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर 1/कौशिक थीटा, या ये भी लिख सकते हैं कि कौशिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। मतलब साइन का व्युत्क्रम क्या हुआ, कौशिक, या कौशिक का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन। तो व्युत्क्रम से उल्टा लिख सकते हैं। इस दोनों को में से किसी को अगर बीसीएम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन इंटू कौशिक, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, 1। इसको भी करेंगे तो यही मिलेगा। इस प्रकार क्या हुआ हमें दोस्तों, ये दोनों से 3 नया फॉर्मूला बन गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों क्या दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉस का व्युत्क्रम क्या हुआ, सेक, और सेक का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉस। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर
1/cos थीटा। मतलब cos का व्युत्क्रम sec या sec का व्युत्क्रम cos। अगर दोनों में से किसी को बीसीएम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या मिलेगा हमको 1। इस प्रकार जो है हमें क्या हुआ, 3 और फॉर्मूला बन गया। फिर चलेंगे आगे, यहाँ देखेंगे कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और cot बराबर आधार बटे tan बराबर लंब बटे आधार और cot बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो ठीक इसी प्रकार क्या होगा कि tan का व्युत्क्रम cot यानी tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, 1/tan थीटा। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर दोनों में से किसी एक को बीसीएम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार हमें क्या मिला दोस्तों, 3 और यानी 3, 6, 9 फॉर्मूला जो है इसे हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लंब और आधार अर्थात अंश और हर दोनों में कर्ण से भाग करेंगे, किस भाग करेंगे, कर्ण से। तो लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हम लोग लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण। तो हमें क्या मिलेगा, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन। क्या हो गया दोस्तों, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या मिलेगा, कॉस। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार देखेंगे cot थीटा के लिए क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब। ठीक इसी प्रकार जो है अगर आधार या लंब में अर्थात अंश और हर में दोनों में कर्ण से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों आधार बटे कर्ण में क्या होता है, cos थीटा, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। इस प्रकार जो है हमें यहाँ पे 1 और 1 2 अन्य फॉर्मूला जो हमें मिला। हम लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का जो वर्ग होता है शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर हम लोग देखेंगे चूंकि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या था दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम है। अगर इसके गुना में हम 1 मान लेते हैं तो ये गुना में है तो क्या दोस्तों इसके बटा में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बटे क्या जाएगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, 1 यहाँ बच जाएगा। तो कर्ण जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लंब स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बटे
कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि कर्ण जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लंब बटा कर्ण दोनों पे क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। तो अभी क्या लिखेंगे, स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक, इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो बराबर में क्या है, एक है, तो लंब बट्टे कर्ण के लिए क्या होता है, साइन। तो मैं क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन थीटा का स्क्वायर, आधा बट्टे कर्ण के लिए क्या आता है, कॉस, यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 1, अर्थात हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार दोस्तों हमें क्या मिला, एक फॉर्मूला और यहाँ पे मिला। दोस्तों अभी हमने सीखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको मिला। अगर मान लीजिए इसे फॉर्मूला हम और बढ़ाएंगे आगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम लोग रोक लेते हैं, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस इधर क्या आएगा दोस्तों, माइनस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार मान लीजिए कि हम कॉस को अगर रोक लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं और साइन को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से देखेंगे कि हमको इस फॉर्मूला से क्या मिला, दो अन्य फॉर्मूला जो है मिल गया, एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोस्तों इस पर से अगर हम लोग रूट हटाते हैं, रूट इस पर से डालेंगे इस पर, तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार अगर इस पे से हटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए कि हमको एक से कितना मिला, 5 यानी 4 का अंक बन गया। अब चलते हैं फिर आगे। मान लीजिए इसमें से कोई भी एक हम लेते हैं, उसमें हम दो ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चूँकि साइन स्क्वायर थीटा और क्या है दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर जो नहीं कि हम यही ले, हम इसको इसमें ले, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं इसमें से, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको चूज किया। आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है साइन थीटा से भाग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, इसलिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, यानी 1 बराबर, ये साइन क्या इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो 1 बाय क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे
1 बाई साइन के लिए क्या आता है, 1 बाई साइन के साथ क्रम है कॉसेक का। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस बाई साइन क्या आता है दोस्तों, अभी पढ़े थे कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या मिला दोस्तों हमको 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा कर लेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या हुआ हमको 1। ये भी क्या हमको एक फॉर्मूला मिला यहाँ पे। इससे भी आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे हम लोग कॉट को ट्रांसफर करते हैं इधर इसी में, मान लीजिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला, क्या मिला दोस्तों, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 मिला है दोस्तों ना, तो यहाँ पे कॉट को अगर ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें एक और फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या अगर मान लीजिए कि हम अगर 1 को इधर ट्रांसफर करते तो क्या आएगा इधर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको सीधा करके लिख लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे क्या हुआ दोस्तों, हमें एक और फॉर्मूला मिल गया। तो इधर कहीं हाई इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि त्रिकोणमिति जो है फॉर्मूलाओं का ही चैप्टर है, इसके हर पग पग पर डेक पर जो है फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला से फॉर्मूला का दोस्तों निर्माण हो रहा है। इस तरह यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर इसमें से रूट हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से रूट हटा दो तो क्या मिलेगा हमें, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। या अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या है, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे हमें क्या मिला है, फॉर्मूला मिल रहा है। तो इस तरह से जो हम लोग इससे फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे पे बढ़ेंगे, यहाँ तो फर्स्ट मैंने क्या किया, दोनों तरफ साइन स्क्वायर से भाग किया। फिर क्या करेंगे, इसी में इसको लिख लेते हैं फिर से, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, साइन में कॉस के लिए क्या आता है दोस्तों, tan। ये कॉस दोनों के लिए है, तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉस से कॉस क्या जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसके लिए क्या होगा, कॉस 1 बाई कॉस इसका टर्म है सेक का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हुआ 1। तो हमें क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया। अगर इसी से क्या करेंगे, अगर 1 को इधर लाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर
सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमें दोस्तों क्या मिला है, फॉर्मूला मिल गया। यदि tan को इधर लाते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों हमें यहाँ भी एक फॉर्मूला मिल गया। फिर इसी तरह क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट डालेंगे, इस पर रूट डालेंगे तो हमको अन्य फॉर्मूला बनेगा। दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है त्रिकोणमितीय का जो है फॉर्मूला का हम लोग निर्माण कर सकते हैं और इसे आसानी पूर्वक समझ करके इसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखने के लिए वीडियो को रोक करके या पॉज करके जो है उसको थोड़ा नोट कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे, समझ कर याद करेंगे ताकि आगे चैप्टर जो आगे बनेगा समझने में आप लोग को आसानी होगी। धन्यवाद।